हालेलुया, धन्यवाद यीशु राजा। हमारे पढ़ने वाले आगे आ जाए, पहले पढ़ने वाली बहन आ जाए आगे, सिस्टर गीता, सिस्टर रेखा, विवेंदी। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के भवन में आनंद की भरपूरी है, प्रभु के भवन में आनंद की भरपूरी है। और आज वाले बड़ा आनंद का समय है। हम परमेश्वर की उपस्थिति का लंबा समय हम बिता रहे हैं। आपसे कहना चाहते हैं, आप आनंदित होइए, आप प्रभु की महिमा कीजिए। जब प्रभु के नाम की महिमा कर रहे हैं, प्रभु की स्तुति आराधना कर रहे हैं, जब प्रभु के नाम की तारीफ बढ़ाई कर रहे हैं, आपसे कहना चाहता है कुछ अद्भुत आपकी जिंदगी होने वाला है। हालेलुया, कुछ अद्भुत आपकी जिंदगी लेके जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने वायदा किया है अपने वचन में। आज पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड इस समय के अंतर्गत यीशु मसीह के अद्भुत कार्य को देख रही है। पूरा वर्ल्ड यीशु मसीह के विशेष कार्य को आज देख रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। ये कोई आकस्मिक घटना या एक काल्पनिक घटना नहीं है, ये एक हिस्टोरिकल इवेंट है, एक ऐतिहासिक घटना है, एक वास्तविक घटना है जो आज से 2021 साल पहले यरूशलेम के अंतर्गत उस खोपड़ी नामक स्थान के अंतर्गत जो कहा जाता है, उस जगह पर घटना घटी और यीशु मसीह को कलवरी क्रूस को पर लटकाया गया और करीब करीब 3 घंटे यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर रहे। 12 से 3 का टाइम बताया जाता है। और इस समय का यीशु ने बड़ी वेदना सही, बड़ा दुख सहा, बड़ी पीड़ा करके होकर यीशु गुजरा। लेकिन आपके लिए आनंद की बात यह है, आज यीशु उस क्रूस पे नहीं है। हालेलुया, आज यीशु क्रूस पे नहीं है। क्यों यीशु क्रूस पे गया? क्या कारण था यीशु कलवरी क्रूस पे गया? उसका कारण ये था, आप और मैं बचाए जाएं। हालेलुया, आपके मेरे छुटकारे के लिए, आपके मेरे जीवन के लिए एक आशीष का द्वार खुल जाए, इसलिए यीशु मसीह कलवरी क्रूस पे गया। और आज हमने बहुत सी बातों को देखा और हम इस पर ज्यादा अपने यीशु मसीह के 7 वाणियों पर ध्यान दें, ज्यादा उसके ऊपर हमने हाईलाइट नहीं किया। हम सब उसको बार-बार सुनते हैं, लेकिन आज हम विशेष जो पवित्र आत्मा के चरण के ऊपर हम बातचीत करेंगे, पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए बातचीत करेंगे। और आज आपसे कहना चाहते हैं, परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से आप में से प्रत्येक को प्यारे परमेश्वर के लोगों अपनी आत्मा से भरने जा रहा है। विश्वास करते तो आमीन बोले, विश्वास करते तो आमीन बोले। और आज आपसे कहना चाहते हैं, हमें इस बात को समझना है, क्रूस की जो कथा है, अगर हम जल्दी से हम परमेश्वर के पवित्र वचन पे चले, पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय, 1 Corinthians chapter 1 verse 18, पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसकी 18वीं आयत को मेहरबानी से पढ़े। यहाँ क्रूस की कथा, क्रूस की स्टोरी, यूं कह सकते हैं क्रूस की घटना के बारे में कुछ लिखा गया है। क्योंकि उन्होंने कथा हाँ जी, नाश होने वालों के लिए, ध्यान से सुने, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य। हालेलुया, एक क्रूस की कथा, क्रूस की घटना, क्रूस की प्यारे परमेश्वर के बाद जो है 2 लोगों के लिए यहाँ पर बातचीत की गई है। इंग्लिश में पढ़े, क्या कहता है प्लीज? 1 Corinthians 1:18, For the message of the cross is foolishness, perverse and illogical to those who are perishing and spiritually dead, because they are rejected. But to who, as they being saved by God's grace, it is the manifestation of the power of God. It is the manifestation of the power of God. प्यारे परमेश्वर के लोगों, यहाँ 2 प्रकार के लोगों की बातचीत की गई है। पहले प्रकार के लोग वो हैं जो क्या समझते हैं, जो समझते हैं क्रूस की घटना ठीक है, हुई है, और कोई बात हुई होगी, कोई साधारण क्रूस की घटना है, जैसे सब लोगों को क्रूस पे चढ़ाया जाता था। ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं था, वास्तविकता में ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं था कि कोई व्यक्ति क्रूस पे चढ़ाया गया। यीशु से पहले भी बहुत से लोगों को क्रूस की मौत दी गई थी, बहुत से लोग यीशु से पहले भी क्रूस की मृत्यु को सहा था। कई लोग ये सोचते हैं जैसे बाकी लोगों को जीवन के अंदर, जैसे बाकी लोग क्रूस पे गए, ऐसे यीशु भी क्रूस पे मरा। कई लोगों के लिए क्रूस की जो कथा है वो क्या है? कई लोगों के लिए क्रूस की कथा मूर्खता है। वो सोचते हैं साधारण बात है, इस क्रूस की कथा में कुछ भी नहीं है, साधारण है। एक व्यक्ति आया, उसको सजा दी गई, सजा के रूप में क्रूस पर लटकाया गया और मर गया। लेकिन परमेश्वर ने कहता है, अगर तो ऐसा सोचते हैं तो कौन है वो जो ऐसा सोचते हैं कि क्रूस की कथा, क्रूस की घटना एक साधारण घटना है। यीशु मसीह क्रूस की घटना अगर साधारण घटना है तो उनके लिए क्या कहा गया? नाश होने वालों के लिए वो साधारण है। लेकिन आज आप और मैं कौन है? आप और मैं नाश होने वाले नहीं हैं, आप और मैं नाश होने वाले ग्रुप में नहीं है। लेकिन दूसरे ग्रुप के बारे में यहाँ पर बातचीत की गई है और उनसे लिखा गया है, हमारे बारे में क्या लिखा गया है, आपके बारे में क्या लिखा गया है? क्या कहता है? दोबारा पढ़े।
क्योंकि क्रूस की कथा हाँ जी, नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। प्यारे परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, क्रूस की घटना, क्रूस की कथा हम उद्धार पाने वालों के लिए, अर्थात हमें विश्वास करने वालों के लिए, हम जो कि विश्वास करते हैं, हम जो कि विश्वास कर रहे हैं, क्या विश्वास कर रहे हैं? यीशु मसीह कलोरी क्रूस पे मेरे लिए मारा गया, यीशु मसीह कलोरी क्रूस पे जो दुख सहा मेरे लिए सहा, यीशु मसीह ने जो कुछ भी सहा वो मेरे लिए सहा। आपसे कहना चाहते हैं, हम उद्धार पाने वालों के लिए, हम विश्वास करने वालों के लिए, हम तो ये विश्वास करते हैं यीशु मसीह हमारे लिए। आपसे कहना चाहते हैं, इट बिकम द पावर ऑफ गॉड, ये परमेश्वर की सामर्थ बन जाती है। आपसे कहना चाहते हैं, क्रूस की घटना को अपने जीवन के अंदर ले, प्यारे परमेश्वर के लोग, इस क्रूस की घटना पर विश्वास कर आगे बढ़े, और जो ही आप उद्धार पाने वाले जो व्यक्ति हैं, हम लोग कि प्रभु यीशु मसीह विश्वास करते हैं, क्रूस की घटना विश्वास करते हैं, ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने मेरे लिए अपने आप को दे दिया। जब वो इस विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, ये क्रूस की कथा, ये क्रूस की घटना क्या बन जाती है? आपके और मेरे लिए क्या बन जाती है? सामर्थ नहीं, क्या सामर्थ? परमेश्वर की सामर्थ बन जाती है। हमारे अंदर परमेश्वर की सामर्थ बहती है, हमारे परिवार में परमेश्वर की सामर्थ बहती है, हमारे कार्य में परमेश्वर की सामर्थ बहती है। आज की सुबह, आपकी दोपहर आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आइए हम इसे उद्धार, हम जो उद्धार पाने वाले हैं, इस क्रूस की घटना को अपने जीवन विश्वास से ग्रहण करें। जो ही आप रिसीव करेंगे, आपके लिए परमेश्वर की सामर्थ अवेलेबल हो जाएगी, उपलब्ध हो जाएगी। और ये सामर्थ क्या करेगी? आपसे कहना चाहते हैं, अद्भुत सामर्थ है। प्यारे परमेश्वर को, एक क्रूस की घटना को होना तो क्या चाहिए था? इस क्रूस की घटना को वास्तव में क्या होना चाहिए था? केवल उसे यरूशलेम के अंदर ही मनाया जाना था, केवल उस यरूशलेम क्षेत्र में मनाया जाना था। लेकिन क्योंकि एक क्रूस की कथा के अंदर क्या है? इन दिस क्रूस देयर इज पावर ऑफ गॉड, इसके अंदर परमेश्वर की सामर्थ है। इसलिए उसी दिन से, सेम डे से क्या हुआ? इस क्रूस की कथा के अंदर का विश्वास करने वालों के लिए क्या हो गया? ये परमेश्वर की सामर्थ बही, और ये सामर्थ कहां से बही? उस यरूशलेम से बही। और आज प्रभु का धन्यवाद हो, हर गली के अंदर, हर शहर के अंदर, हर देश के अंदर, हर गांव के अंदर ये परमेश्वर की सामर्थ बह रही है। तो ताली बजाकर प्रभु की महिमा करें। आज के परमेश्वर के क्रूस के लोग कहते हैं कि यीशु मसीह कुछ चंद लोगों को, यहूदियों का प्रभु था, यूनानियों का प्रभु था, यरूशलेम का प्रभु था। अगर ऐसा होता तो क्या होता? आज हम भारतीय इस क्रूस की सामर्थ का आनंद नहीं उठाते। आज प्यारे परमेश्वर को, इस देश का, ना केवल देश लेकिन संसार के अंदर जो 200 से भी ज्यादा जो देश है, हर देश के अंदर आज क्या मनाया जा रहा है? इस क्रूस की सामर्थ का वर्णन किया जा रहा है, परमेश्वर की सामर्थ का वर्णन किया जा रहा है, इस क्रूस की कथा का वर्णन किया जा रहा है, क्योंकि इस क्रूस की कथा में परमेश्वर की सामर्थ है। और आपसे कहना चाहते हैं, लोग मनुष्य की सामर्थ को रोक सकते हैं, राजा की सामर्थ एक राज्य तक सीमित होती है, प्रधानमंत्री की सीमा एक देश तक सीमित होती है, मुख्यमंत्री की सीमा एक राज्य तक सीमित होती है, लेकिन परमेश्वर की सीमा असीमित होती है, उसे रोका नहीं जा सकता है। Nobody can stop the power of God, और because of that, this power of God is growing, 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 बहती चली जा रही है। और आज की दोपहर आपके लिए, मेरे लिए खुशखबरी ये है, आइए केवल हम यहाँ केवल 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे बैठ कर ना जाए, लेकिन जब आप यहाँ पर बैठे हैं, जो हमें लाइव सुन रहे हैं, जहाँ कहीं प्रभु की आराधना हो रही, आइए एक ही बात कहें, परमेश्वर मैं उद्धार पाने वाला हूँ, और मेरे जीवन में होने पाए प्रभु जी, तेरा वचन कहता है हम उद्धार पाने वालों के लिए ये परमेश्वर की सामर्थ है। प्रभु मैं तेरी सामर्थ को ग्रहण करता हूँ, प्रभु मैं तेरी सामर्थ को लॉर्ड आई रिसीव योर पावर। आपसे कहना चाहते हैं, व्हेन द गॉड्स पावर कम इन योर हाउस, जब परमेश्वर की सामर्थ आपके घर में आएगी, परिवार में आएगी, चीजों में आएगी, आपसे कहें चीजें ठीक होती चली जाएंगी। आज की सुबह हम प्यारे परमेश्वर को, परमेश्वर की सामर्थ को अपने अंदर फैले दें, और आज हम इस परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा ब्लेस्ड हो जाएं। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे, पास्टर साहब आप ये बात तो हम क्रूस की कर रहे हैं, फिर आपने सभा का नाम पवित्र आत्मा का अभिषेक या पवित्र आत्मा की भरपूरी क्यों रखा है? इस क्रूस का
पवित्र आत्मा से क्या लिंक है? इसका बहुत बड़ा लिंक है। आज हम थोड़ी देर के लिए प्यारे परमेश्वर की इसी बात को हम देखेंगे, क्या लिंक है इस क्रूस की घटना का पवित्र आत्मा से। पवित्र आत्मा का क्यों आज हम बातचीत कर रहे हैं? क्यों हमने कहा है कि आज हम उस पवित्र आत्मा के अभिषेक को देख नहीं पाएंगे, हम पवित्र आत्मा की भरपूरी को पाएंगे। आज हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर हर एक अपनी आत्मा से भर दे। इस क्रूस से पवित्र आत्मा का क्या लिंक है? आइए हम प्रभु के वचन की ओर चलें, जल्दी से हमारे साथ निकालें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय। यीशु मसीह संसार में आया और आकर क्या हुआ? आकर के मारा गया, गाड़ा गया और फिर वो चला गया। संसार से यीशु मसीह क्यों गया? यीशु मसीह को तो क्या होना था? हमेशा हमेशा के संसार में रहना था, शारीरिक तौर से उसे रहना था। लेकिन यीशु मसीह मरने के बाद गाड़ा गया, गाड़ा करने का जीवित उठा, उसके बाद क्या हुआ? वो संसार छोड़ के चला गया। क्यों गया? इसलिए उसने अपने चेलों को पहले ही कहा। पढ़े यूहन्ना के सुसमाचार उसका 14वां अध्याय उसकी दूसरी आयत, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 2। मेरे पिता के घर में, सुनिए क्या कह रहा है, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। बस यहाँ पर क्या लिखा गया है? यीशु क्या कह रहा है? मेरे पिता के घर में रहने के लिए बहुत से स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। और फिर आगे यीशु कह रहा है, मैं चाहता हूँ कि जाकर क्या करो? तुम्हारे लिए जगह तैयार करो। यीशु मसीह आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, यीशु मसीह मारा गया, यीशु मसीह काटा गया, यीशु जीवित उठा और उसके बाद वो दोबारा क्या वापस स्वर्ग की ओर चला गया। किसके? यीशु मसीह समय स्वर्ग में क्या कर रहा है? आराम से बैठा नहीं है, वो आपके मेरे लिए घर को तैयार कर रहा है। आपके मेरे लिए महल, जो आप सोचते संसारिक तौर से जो महल सोचते उससे भी कहीं बड़ा, कहीं आलीशान कह सकते हैं महल को वो आपके मेरे लिए तैयार कर रहा है। यीशु मसीह इसलिए गया कि यहाँ से उसको इसलिए जाना पड़ा कि क्या करे? यहाँ से जाए और हमारे लिए जगह तैयार करे। लेकिन इसके ऊपर हमारे वचन के ऊपर बातचीत नहीं करेंगे, हम बातचीत कर रहे हैं दूसरा कारण है। मेन जो कारण है जिसके बारे में प्रभु का वचन में लिखा है, निकाले यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसके 7वें आयत को पढ़े। यहाँ पर यीशु मसीह एक बार फिर एक विशेष बात को कह रहे हैं। यीशु कह रहे हैं, मैं क्यों जा रहा हूँ, मैं क्यों गया? Why I have to go from here to there? हाँ जी, तो भी मैं हाँ जी तुमसे सच कहता हूँ, ध्यान सुने, यीशु कह रहा है तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। तुम्हारे लिए अच्छा है। इंग्लिश में पढ़े क्या कहता है? अभी रुक जाए आंटी के लिए। हाँ जी, But I tell you the truth, हाँ, it is to your क्या advantage. कह रहे हैं यीशु मसीह? इट इज टू योर एडवांटेज, ये तुम्हारे लाभ के लिए, तुम्हारे भले के लिए। हाँ जी, इट इज टू योर एडवांटेज That I go away. दैट आई गो अवे। हिंदी में क्या लिखा है? ये तुम्हारे लिए अच्छा है कि मैं जाऊं। प्यारे परमेश्वर को यीशु इसलिए गया हमारा भला करने के लिए, उसे जाना जरूरी था। इससे पहले की आयत को अगर आप पढ़ोगे, बाद में घर जाकर पढ़ना, यीशु ने कहा अब मरने वाला हूँ, मुझे मारा जाएगा, मुझे गाड़ा जाएगा और फिर उठे चेले क्या हुए? ये सारी बात सुन करके बहुत उदास हो गए, वो दुखी हो गए। बोले लेकिन फिर यीशु ने आगे कंटिन्यू किया, बोला उदास मत हो, निराश मत होइए, उदासी मत लाइए, मेरा तुम्हारे लिए जाना अच्छा है। इट इज एडवांटेज फॉर यू, ये तुम्हारे लिए लाभ की बात है, ये तुम्हारे लिए बढ़िया है कि मैं यहाँ से चला जाऊं। क्यों? आगे पढ़े, हिंदी पढ़े आगे। क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो सुने, यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, तुम्हारे पास ना आएगा। इंग्लिश में क्या लिखा है? For if I do not go away, If I do not go away, यदि मैं ना जाऊं तो the helper, ध्यान से, हेल्पर हिंदी में सहायक, हाँ जी, comforter, अब इसको बहुत बढ़िया वर्णन यहाँ पर किया गया है। इंग्लिश का हिंदी के अंदर केवल क्या लिखा है? सहायक, लेकिन वास्तव में यीशु क्या कह रहा है? वो मेरा जाना तुम्हारे लिए भला है। जब मैं जाऊंगा तो कौन आएगा? सहायक आएगा। उस सहायक को क्या दूसरा नाम क्या दिया गया है? कंफर्टर। कंफर्टर मतलब आराम देने वाला। जब तुम जीवन के अंदर दुखी होगे, जब जीवन के अंदर तुम निराशा में जाओगे, जब बहुत जीवन की परेशानी थक जाओगे, कह रहा है एक कंफर्टर है, एक आराम देने वाला है, और उसका नाम advocate, एडवोकेट, जो तुम्हारे लिए वकालत करेगा, intercessor, इंटरसेसर,
करेगा? Counselor, काउंसलर तुम्हारे लिए काउंसलिंग करेगा, Strengthener, और स्ट्रेंथ तुम्हें ताकत देने वाला है। Stand by, यानी कि तुम्हारे साथ साथ खड़ा रहने वाला। हालेलुया। यीशु ने कहा ये तुम्हारे लिए अच्छा है, ये तुम्हारे लिए खुशखबरी है, क्योंकि जब मैं जाऊंगा, जब मैं संसार छोड़ के जाऊंगा, मैं पिता के पास जाऊंगा और मैं पिता से क्या करूंगा? I will request for you, I will request for behalf of you। मैं तुम्हारे बदले में पिता से विनती करूंगा। क्या कहूंगा? हे पिता, मैं तो अब यहाँ तेरे पास आ गया हूँ, क्या कर? हे पिता, तू इनके लिए सहायक को भेज दे। हे पिता, तू इनके लिए उस कंफर्टर को, सहायता करने वाले को भेज दे, सामर्थ देने वाले को भेज दे, उस आराम देने वाले को भेज दे, उससे मेरे से विनती करने वाले को भेज दे, जो इनके साथ साथ खड़े रहने वाले को भेज दे। यीशु ने कहा मैं वहां जाऊंगा और तुम्हारे लिए वकालत करूंगा, तुम्हारे लिए खुदा से कहूंगा कि इनके लिए एक सहायक को भेज दे। और इस सहायक का टोटल नाम क्या कहा जाता है? इस सहायक का नाम है पवित्र आत्मा। हालेलुया। यीशु ने कहा ये अच्छा है, अगर मैं नहीं जाऊंगा वो पवित्र आत्मा नहीं आएगा, वो पवित्र आत्मा तुम्हारे पास नहीं आएगा, वो तुम्हें कंफर्ट देने वाला अर्थात तुम्हें आराम देने वाला नहीं आएगा, वो तुम्हारे लिए एडवोकेट जो है, तुम्हारे लिए लड़ने वाला या तुम्हारी वकालत करने वाला नहीं आएगा। यीशु ने कहा अच्छा है। तो यीशु का जाना अच्छा था या बुरा था? अच्छा था या बुरा था? अच्छा था, क्योंकि वो गया तो पवित्र आत्मा आया। और आज की रात आपसे कहना चाहते खुदा, आज की दोपहर आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, हम आज इसलिए पवित्र आत्मा के बारे में बातचीत कर रहे हैं क्योंकि यीशु मसीह के जाने के कारण ही इस पवित्र आत्मा संसार में आया। पवित्र आत्मा आपके लिए आया, पवित्र आत्मा मेरे लिए आया, पवित्र आत्मा हम सब के लिए आया। आपसे कहना चाहते यहाँ जो वर्ड यीशु मसीह ने कहा है ना, मैं तुम्हें सहायक दूंगा, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा, मैं तुम्हारे पवित्र आत्मा को भेजूंगा, ये कुछ अलग बात है। इससे पहले जो बाद में यीशु के जाने के बाद यीशु मसीह जी उठा, 40 दिन संसार में बिताए, उसके बाद पेंटिकोस्ट के दिन जो पवित्र आत्मा आया, इससे पहले पवित्र आत्मा संसार में अब कुछ कह रहे था, कुछ कह रहे नहीं था, फिर था पर यीशु ने ऐसा क्यों कहा कि मैं तुम्हें दूंगा? वो तो ऑलरेडी था, तो क्यों कहा यीशु ने? कई बार हमें समझना है क्यों कहा, हमें समझना है पवित्र आत्मा। अगर हम प्रभु के वचन के अंदर देखें, उत्पत्ति की पुस्तक का पहला अध्याय जल्दी से निकालें, हम बहुत अद्भुत बात को देख रहे हैं, एक अद्भुत आशीष की बात को देख रहे हैं, और ये बात हमें उत्साहित करेगी। हम चिल्लाकर कहेंगे धन्यवाद यीशु, तो संसार छोड़ के चला गया। प्यारे परमेश्वर, पढ़े उत्पत्ति 1-2 पढ़े, 1 का 2। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा। आपसे कहना चाहते हैं प्यारे परमेश्वर वो, यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा, यहाँ पवित्र आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा कब से था इस संसार में? उत्पत्ति के पहले से पवित्र आत्मा था। इससे पहले कि सृष्टि का निर्माण हो पवित्र आत्मा था। पवित्र आत्मा यहाँ मंडरा रहा था, यानी पृथ्वी जल से भरी हुई थी और चारों तरफ पानी पानी था, और सारी पृथ्वी किससे घिरी थी? अंधियारा था। लेकिन आज से लिखा गया है परमेश्वर का आत्मा जल पर मंडरा रहा था। प्यारे परमेश्वर, आपसे कहना चाहते पवित्र आत्मा वहां था, लेकिन जो यीशु ने बातचीत की वो क्या था उसके बारे में थोड़ी देर तक आपको बताएंगे, ताकि आप समझे ये पवित्र आत्मा वहां था। पवित्र आत्मा प्रारंभ से ही उत्पत्ति, दुनिया की उत्पत्ति होने से पहले संसार में पवित्र आत्मा था, और ये पवित्र